ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चला विनाशकारी युद्ध न केवल मध्य पूर्व को झकझोर गया, बल्कि इसकी गूंज दुनिया भर की सुरक्षा रणनीतियों में भी सुनाई देने लगी है। इस युद्ध में ड्रोन हमले, मिसाइलों की बौछार और जवाबी कार्रवाई ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध अब केवल जमीनी टकराव तक सीमित नहीं रहे। खासतौर पर इजरायल के शहरों तेल अवीव और हैफा में मची तबाही ने ये स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम भी हर हमले को रोक पाने में सक्षम नहीं है। इसी भयावह स्थिति को देखकर तुर्की ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए स्टील डोम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की अब अपनी सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस करेगा और देश को किसी भी तरह के हवाई हमले से पूरी तरह सुरक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। ये डिफेंस सिस्टम इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इससे कई मायनों में ज्यादा एडवांस होने की योजना है। आपको बता दें कि स्टील डोम एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड है जो अलग अलग ऊंचाई और रेंज से आने वाले हवाई खतरों को टारगेट कर खत्म करने में सक्षम होगी। ये सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की एयरक्राफ्ट यूनिट्स को पहचान कर ध्वस्त कर सकता है। इसमें तुर्की द्वारा विकसित कई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कोर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, कोरकुट जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। दूसरा है मीडियम रेंज सिस्टम, हिसार ए और हिसार ओ मिसाइल। लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन सीपर मिसाइल सिस्टम जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, लेजर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, रडार नेटवर्क और एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। स्टील डोम पूरी तरह से लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए विकसित किया जा रहा है। ये न केवल तुर्की की सैन्य ताकत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में उसके वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2024 में तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री बोर्ड से सहमति मिली और सीपर मिसाइल पहले ही ट्रायल्स में सफल रही। साल 2025 से इसकी प्रारंभिक तैनाती शुरू हो चुकी है और सरकार की योजना है कि 2028 तक ये प्रणाली पूरी देश में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। अब सवाल है कि ये सिस्टम क्यों जरूरी है। गाजा इजरायल युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति हवाई हमले है। अब युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी जैसे हथियार युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए एयर डिफेंस प्रणाली उसकी पहली सुरक्षा दीवार बन चुकी है। तुर्की का स्टील डोम केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता, सैन्य तैयारी का प्रतीक बन रहा है। अगर ये योजना सफल होती है तो तुर्की खुद को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर आधुनिक सैन्य तकनीक से लैस राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, जो आने वाले सालों में युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए पूरी तरह तैयार होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।